गरीब माँ और 5 बेटियों का गाजर घर। बाबूजी, रोटी बना दी है, खा लीजिएगा, मैं खेत पर जा रही हूँ। तभी खटिये पर से बूढ़ा रामा खांसते हुए बोला, अरे बहू, ये ले, मेरी शॉल लेती जा, बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है। नहीं बाबूजी, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि घर में ओढ़ने को एक भी कंबल नहीं। माँ, आज हम तीनों भी आपके साथ चलेंगे खेत पर बच्चों, तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं, सर्दी लग जाएगी। माँ, जल्दी तो आपको गुलिया दीदी और तानी दीदी को भी लगेगी। अगर हम जब एक साथ मिलकर खेत पर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और फिर हम कंबल खरीद लेंगे। मेरा राजा बेटा कितना समझदार हो गया है, माँ के दुख को समझने लगा है। सरिता अपने बच्चों के साथ खेत पर आती है, जो कि जंगल के पास पड़ता था। बच्चों, हमें आज के आज खेत जोतकर गाजर की फसल बोनी है। सरिता की चारों बिटिया और राजा भी कड़ी मेहनत से बंजर खेत को जोतते हैं और फिर सब मिलकर खेती करते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज जब सरिता घर आती है तो वो अपने पति को घर में जुआ खेलते देखती है। अरे बिरजू, भूख लगी है। ये ले, दारू 2 घूंट मार ले। अरे खाली दारू, इसके साथ कुछ चखना मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे देख बिरजू, तेरी लुगाई आ गई। बिरजू को घर में जुआ खेलते देखकर सरिता बौखला कर बोली, अजी, तुमको शर्म नहीं आती? घर में जुआ खेलते और दारूबाजी करते। तो फिर बोली, अरे जानती नहीं, पति परमेश्वर होता है और पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है। चल जल्दी से मेरे लिए अंडा ऑमलेट बना और गरम रोटी भी। तुम्हें अब मुफ्त का खिलाने को राशन नहीं मेरे पास। 6 बच्चे हो गए हैं, जानती भी हो इन सब का पेट कितनी मुश्किल। निकल जा इस घर से तू, और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अरे ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है। तभी रामा रोते हुए बोलता है, अरे जाने कैसे उड़ाऊं बेटे को जन्म दे दिया है मैंने। मेरे हाथों भारी गलती हो गई जो इसे तेरी शादी कराई। बहू, माफ कर दे मुझे। पर उस 5 बेटियों की गरीब माँ का दुख इतना ही नहीं था कि एकदम से जोरदार तूफान उठा और झोपड़ी की छत हवा के झोंके से उखड़ कर गिर गई। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान! तानी, गुड़िया, अंजू, तुम तीनों सोनी, राजा और मुनिया को लेके बाहर निकलो, मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। जाएगी। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब गौ माता, आपकी वजह से उस वक्त भी मुझ गरीब के बंजर खेत में गाजर उगी थी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौ माता। माँ, तुम काम ढूंढ रही थी ना, अब मैं ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो, और गाय के दूध से खोया, घी, दूध सब बनता है। तुम हलवा बनाकर बेचो। सरिता उस गाय के दूध से घी, खोया तैयार कर लेती है और गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगती है, जो कि लोगों को खाने में स्वादिष्ट लगता है। उसकी अच्छी कमाई होती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो गाय उसके गाजर घर के बाहर बंधी खेत के गाजर और घर दोनों की पहरेदारी दिया करती।